नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को, बाकी आपका 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधियों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। जैसे तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है, इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। लेकिन चलिए इससे पहले आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रे अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से होगी। 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रे समाप्त होंगे। वहीं 24 अक्टूबर विजयदशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वह पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिनके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो नवरात्रि के समय में ताबीज में भरकर पहन लेना इस पौधे की जड़, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, यह जो नवरात्रि का समय होता है, माँ नव दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हो, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के दिनों में धारण किए जाने वाली ऐसी 5 जड़ों के बारे में बताऊंगी। जो भी लाभ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, वो सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। आप माने या ना माने, हमारे जीवन काल में हमने कई बार औषधियों का प्रयोग करके बहुत सारे साधन की बीमारियों को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ़ायदा पहुंचाने का ही काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पौधे की जड़ को ला करके आप जो है अपने घर के पूजा घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इसकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर चीज़ प्राप्त होगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रतन पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रतन में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रतन में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं आप इसे अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाली पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में बताऊंगी, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नव दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, 10वें दिन चांदी के ताबीज़ में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का ताबीज़ ले सकें तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज़ के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज़ होते हैं उसमें आप डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज़ को हमें नवरात्रों के समय कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए। मैं ऐसी 5 जड़ों के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए दोस्तों जानते हैं।
सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लानी है। चमेली की जड़ के बेनिफिट्स बताना चाहूँगी, फायदे बताना चाहूँगी। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मित्रों को सिद्ध करना चाहते हों, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हों, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लानी चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं और इसकी 9 दिन तक आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है, तो इससे दैवीय शक्तियों की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लट जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है। लट जीरा पौधा कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं उन्होंने जो बीज देखे होंगे फलों के, वह सीधी तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलते हैं। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामार्ग जो होता है इसके बीज की खीर बनाकर खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में, अधिकतर हमने देखे हैं ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती, तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नज़र ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ ज़रूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रही हैं, गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं, गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना गया है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने ज़रूर देखा होगा इसकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहा जाता है। इसमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियाँ समाहित होती हैं, बसी हुई होती हैं। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितरों का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करें। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफ़ेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और जो 11 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलकारी कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते
करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहा जाता है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आप बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप है और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अंत में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इसकी जड़ धारण करें। इसे ताबीज में डाल कर धारण कर सकते हैं। फिर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटियों की शक्तियाँ अपनी जगह है। मानो या ना मानो, वो अपनी जगह है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने इनमें से किसी भी जड़ को आज तक देखा है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।